नमस्कार दोस्तों, बैक टू पाठशाला चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप जानते हैं कि डीएसएसबी की वैकेंसियाँ निकल गई। 25 तारीख से इनके फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जाने हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कैसे करें, और ये जो एग्ज़ाम है आपका अगले 4 से 5 महीने में हो जाएगा। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है पीआरटी वाले बच्चों के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और फिर इसको शेयर और लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर एंड क्लियर डीएसएसबी पीआरटी एग्ज़ाम। जब भी आप पीआरटी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये पता है कि ये एग्ज़ाम जो है 200 मार्क्स का है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, और नॉर्मलाइजेशन लास्ट टाइम हुआ था, इस बार कुछ क्लियर नहीं है। नोटिफिकेशन में जो 21-22 पेज का आया है उसमें मैंने रीड करा था। तो चलिए उस पर ही बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हम ऑनलाइन पढ़ें या खुद सेल्फ स्टडी करें। तो पहला पॉइंट तो मैं आप लोगों के साथ यही उठाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करें। ऑनलाइन यूट्यूब या अनअकैडमी किसी पे जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम बिताएं, मगर जितना आप खुद उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उस पर वर्क करेंगे, वो आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने में महत्वपूर्ण होगा, और आप एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेंगे। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि यूट्यूब पे एक ही टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो है और आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सा नहीं है। एक दो डिसाइड कर लेंगे फिर कन्फ्यूज़न होगी। तो इससे बेटर है कि आप उस टॉपिक को अपनी बुक में देखें और उसके बाद उसके नोट्स बनाए या उसे पढ़े या फिर उसको अंडरलाइन कर ले मेन पॉइंट्स को। तो इस तरीके से अपना और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें। तो चलिए, जो ये पेपर है ये 200 मार्क्स का है, और इसमें जो जनरल पेपर है उधर हमारे सामने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जी, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, ये 5 टॉपिक तो है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है, जहाँ पे हमारी पैडागोजी और साइकोलॉजी ये 100 मार्क्स का है। तो जो हमारी पैडागोजी है ये जो है वो सीटेट लेवल की नहीं है, ये बहुत अलग लेवल की है, जिसमें आपको सारा कुछ आपके जेबीटी, डाइट, बीएड वगैरह से रिलेटेड पैडागोजी मिलती है उस लेवल तक की। तो 70 नंबर की पैडागोजी है आपकी, 30 नंबर की साइकोलॉजी है। अब बेस्ट बुक कौन सी होगी? बहुत से लोग कहते हैं जो आपके, मैं सिर्फ ये कहूँगा जो आपने अपने जेबीटी, बीएड, डाइट या फिर डीएलएड में पढ़ी हो तो वो बुक्स आप फॉलो कर लें। जब आपने टीचिंग करने की प्लानिंग करी थी, जब आपने उसमें एडमिशन लिया था, तो उस टाइम आपको बहुत सारी साइकोलॉजी की बुक मिली होगी और आपका एज ए सब्जेक्ट भी रहा होगा, तो वो बुक्स आप फॉलो करें। या फिर सरोहा पब्लिकेशन की भी आती है, वो भी देख सकते हैं आप, पीआरटी वाली, ठीक है। तो बुक्स के तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए, जहाँ मर्जी से ना पढ़े, क्योंकि बुक्स में आपको कंटेंट वो मिलेगा जो आपको यूट्यूब पे नहीं। 1-2 वीडियो मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी, 20 मिल जाएगी। क्यों? यूट्यूब पे एग्ज़ाम आते ही लोग जो चैनल है वो लगातार वीडियो डालने लगते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक पार्ट दिया, 10 क्वेश्चन दिए, ठीक है, आपने आधा घंटा ख़राब करा उस वीडियो पे। नुकसान किसका हुआ? अगर वो 10 क्वेश्चन अगर आप बुक्स में देखते तो कितने मिनट लगते और उसको समझने में? आपको 15 मिनट। तो आपने अपने 15 मिनट ख़राब कर दिए। उसी 15 मिनट में आप दूसरी, तो आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना है वो बुक्स पे करना है। तो आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण है, और आपने पूरे अपने जेबीटी में, डाइट में 2 साल इन बुक्स को पढ़ा है, तो आपको टॉपिक्स भी पता है, आप फिर भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उधर। क्वेश्चन तो यहीं से डाले हैं ना उन्होंने, यूट्यूब वाले, या कोई उन्होंने अलग घर से बना दिया। तो आप ये गलती क्यों करते हैं कि ज़्यादा टाइम आप ऑनलाइन जा रहे हैं और ऑफलाइन कम? जबकि ये ध्यान रखिए कि ऑफलाइन स्टडी में ही आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ये तो अभी मैं सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ। अब इस पर हम थोड़ा सा रुक के मैं इधर आपसे बात करता हूँ। जो हिंदी है जर्नल पेपर में, ये सारे 20-20 नंबर के हैं, और ये जो जर्नल पेपर है हमारा 100 मार्क्स का है। अब इसमें जो हिंदी है आपकी, अगर आप लूसेंट बेसिक पढ़ेंगे, व्याकरण वगैरह और अनसीन पैसेज वगैरह, उधर से भी हो जाएगी। आपको विलोम शब्द होने चाहिए, कारक होने चाहिए, संज्ञा होने चाहिए, सर्वनाम और अकर्मक सकर्मक क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, इस तरीके के शुद्ध अशुद्ध, इनको पढ़ना है हिंदी में। तो 20 नंबर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि सब्जेक्ट में नंबर खींच लो, यहाँ पे तो 40 नंबर है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो दोनों पेपर के मिला के मेरिट बनेगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ये बहुत स्ट्रॉन्ग करना है पार्ट 1। क्योंकि अगर पार्ट 1 अगर आप ये मान रहे हैं कि जनरल वाले बच्चे के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 30,
5% है, SC/ST के लिए 30% है, ये है, ठीक है। तो इतने इतने नंबर पे आप क्वालिफाई करेंगे पेपर आपके लिए। मगर क्या होगा, अगर आप इधर भी 40 लाते हो उधर भी 40, तो आप मेरिट में नहीं आएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। हमारी मेरिट जो जा रही है, सेफ स्कोर है 130 नंबर। अब आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पे 40 लाते हैं, क्या इधर 100 में से 90 नंबर ला पाएंगे? जो लोग आपको इधर ही गाइड कर रहे हैं कि सिर्फ अपने कंटेंट, अपने जो आपने 2 साल पढ़ा उस पर फोकस करो, क्यों ना आप इधर आपका हिंदी का पार्ट है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करें। ये बहुत बेसिक हिंदी, आप लूसेंट की भी बुक उठा सकते हैं हिंदी के लिए, जो टॉपिक मैंने बताए उनको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जीके और रीजनिंग, ये 3 को आपको टारगेट करना है। इधर आपके 20 में से 17-18 नंबर बन सकते हैं। इधर आपका करंट अफेयर, स्टैटिक वाला जीके पढ़ना है आपको, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, तो इधर भी बहुत आप कम से कम 15 या 14 नंबर कर देंगे अगर ढंग से आपने पढ़ लिया। जैसे हिस्ट्री में है, एशियंट हिस्ट्री हो गई, आपको मध्यकालीन हो गई, आधुनिक भारत हो गई, तो ऐसे ही भूगोल हो गया, तो इधर आप आसानी से कवर कर। रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक है जिनके वीडियो लेके आऊँगा कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो उनको आप ढंग से पढ़ें और आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप रीजनिंग में कैसे तैयारी करें, आप हिंदी में कैसे करें, आप जीके में कैसे करें। तो इन सब की तीनों की अलग अलग वीडियो आने वाली है और आपको 60 नंबर यहाँ से आपको कम से कम इन 60 में से 45 का टारगेट करना पड़ेगा। बाकी बचे इंग्लिश और मैथ्स। अब इस पे बात करते हैं। आपके मैथ्स का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है इसमें, ठीक है, और इंग्लिश का भी। अब आपके सामने 40 नंबर है। इधर आप इसको सबसे एंड में, इसको पहले, इधर आप वही टॉपिक पढ़े जिनके प्रश्न हर बारी आ रहे हैं या जिनमें आप बहुत अच्छे हैं। तो इधर मैं मान के चलता हूँ 12 या 10 नंबर की आपकी एवरेज, आप अगर ढंग से पढ़ते हैं उन टॉपिक के, तो 12-13 भी आ सकते हैं। अभी तक मैंने 60 में से 45, और अगर 12 आप मैथ में ले आते हैं, 45 और 12 के, और इंग्लिश में भी अगर जैसे बहुत से लोगों का वीक है, तो ये मान लीजिए 50-50 अगर आप हर पार्ट में इधर अपने प्लस में बढ़ाते हैं स्कोर, और इधर भी आप बढ़ाते हैं, और इधर रीजनिंग में भी। रीजनिंग इतना मुश्किल नहीं है पर लोग इसे मुश्किल मानते हैं क्योंकि उन्होंने 9th 10th और अपने 11th 12th में कभी इसे पढ़ा नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल, तो ये एक अलग ही चीज़ है। तो अगर आपने अपने स्कोर में लीड लेनी है या अपने आप को सेफ स्कोर में लाना है, तो आपको 3 सब्जेक्ट जो है हिंदी, जीके और रीजनिंग, इधर आपको 16-16, 17-17 नंबर लाने पड़ेंगे। तो 17-17 34 और 16 50 नंबर। फिर भी मैंने 45 बोला था। बाकी इंग्लिश और हिंदी में 40 में से अगर आप 20-22 भी लाते हैं, तो आपका जो पहले पेपर में अगर जिस बच्चे के 70 मार्क्स आ गए पेपर इसमें पार्ट 1 में, और इधर अगर वो 100 में से 90 क्वेश्चन तो ठीक नहीं कर सकता, मगर ये है कि वो अगर 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन इधर ठीक कर देता है, 65 से 75, तो वो इसके लिए सेफ स्कोर हो जाएगा आराम से। तो इतना ध्यान रखना है कि आपको जो अपना टारगेट पहले पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इधर आसान है, इधर थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि 100 में से अगर आप मान लीजिए तो 40 ला रहे हो, इधर नंबर नहीं आएंगे। ये भी ध्यान रखिए कि 100 में से 90 नंबर और नेगेटिव मार्किंग है, तो आप वही अटैम्प्ट करेंगे जो आपके आने हैं। अब ये तो बात हुई कि आपको पेपर 1 में बहुत ज़्यादा मेहनत की, पेपर 2 में आपने पढ़ रखा है, तो इसको आप टाइम टेबल में अनुसार बांटिए, अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे रखना है। अब जब टाइम टेबल है, मेरा मानना तो ये है कि डेली आपने एक तो मैथ वाला पार्ट, ठीक है, एक रीजनिंग वाला पार्ट और एक इंग्लिश वाला पार्ट, इनको डेली कम से कम 1-1 घंटे देना है, और जीके और हिंदी को कम से कम डेली आधे घंटे देना है अपने अनुसार। ये मैं मानता हूँ कि ये पार्ट 1 है। और अपने सब्जेक्ट को डेली 1 घंटा 30 मिनट आप पढ़ें। इसको आप बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, पर डेली के 3 से 4 घंटे स्टडी अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं इधर आप 8-9 घंटे भी पढ़ना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मगर मैंने आपको टाइम बताया कि इतने इतने घंटे पढ़े तो आपका एग्ज़ाम क्लियर है। तो टाइम टेबल अपनी सुविधा अनुसार बनाए कि आप किस तरीके से, और ज़्यादा ऑफलाइन पढ़ें, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें, किस तरीके के पैटर्न आ रहे हैं। आप जिस मर्जी यूट्यूब चैनल को उठा के देख लीजिए। अभी कई यूट्यूब चैनल ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर मैं ये कहूँगा कि कुछ टाइम पहले ऐसा ड्रामा क्रिएट किया कि सब कुछ हट गया यूट्यूब से, फिर
सब्सक्राइबर भी आ गए, व्यूज़ भी आ गए, फिर वीडियो डालने लगी, फ्री का मैं फ्री में दे रहा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें चलती रही और ये सिंपैथी गेन करने वाली बातें हैं। मगर आप ये सोचिए कि आप किसी यूट्यूब चैनल के चक्कर में ये वैकेंसियाँ 4-4 5-5 साल में आती है, 2-2 3-3 साल में आती है, लोगों को इंतजार रहता है और आप ये क्यों नहीं जानते कि PRT की आपका 4200 रुपये का ग्रेड है और TGT का आपका 4600, और जो ये यूट्यूब चैनल है ये $1 के लिए आपको उलझाए रखते हैं अपने पास। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपने स्टडी को प्लान कीजिए और अपने साथ किताबों को रखिए। किताबें आपका बहुत ज़्यादा साथ देगी। जो लोग कहते हैं ना हम फ्री में दे रहे हैं, इधर उधर से PDF नोट्स सब जगह बिक रहे हैं। आप अच्छे राइटर की मार्केट्स में बुक्स खरीदें, ऑनलाइन ऑर्डर करें वहाँ से। और ये तो आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है कि साइकोलॉजी PRT में हम क्या पढ़े अपने सब्जेक्ट में, ये तो आपका डाइट का, JBT का, B.Ed का कहीं से भी उठाए पढ़े, इग्नू का भी मटेरियल आता है, सारी जगह से सब कुछ आपके पास है। आप हिंदी किसी भी 6 to 10 की हिंदी उठा लीजिए, वहाँ से आप समास अलंकार ये भी ले सकते हैं, क्रिया कारक वगैरह, ठीक है। इंग्लिश का भी सेम ऐसा ही है, मैथ्स का भी है, GK भी है, तो सारा कुछ आपके पास है। मगर क्या आप सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं करते हैं, जिस कारण आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। आप क्लियर कर जाते हो, मेरिट में नहीं आते। लोग 127-25 आने के बाद भी मेरिट से बाहर हो गए, 130 प्लस भी जाएगी जब भी बाहर हो जाएंगे। तो आपको जो फोकस करना है इस पार्ट पे, हिंदी, GK, रीजनिंग, इन 3 को बहुत अच्छा बनाना है कि आप 16-17 का टारगेट लेके चले। इधर आप 13-14 का भी टारगेट लेके चलेंगे तो 25-26 नंबर यहाँ भी चलेंगे। तो इधर हमारे को 40 की नहीं सोचनी, इधर हमारे को 60-70 नंबर की सोचनी है। उधर अपने सब्जेक्ट में भी 60-70 नंबर की सोचनी है। हमने 130 तो डिमांड है, हमने प्लस ही लेके चलना है। हम अपने अनुसार ही सोचते हैं कि हमारे आंसर ठीक है, मगर हमने 10% एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, 10 मार्क्स की एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। तो जब भी हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा तो टाइम टेबल अपनी सुविधा अनुसार बनाएं। तो ये थी PRT की तैयारी के लिए। और अगर इनकी बुक्स के अगर मैं बताऊं तो हिंदी की आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की भी लूसेंट पढ़ सकते हैं, या फिर नीतू सिंह की आती है इंग्लिश की, वो भी ले सकते हैं। मैथ्स की राकेश यादव है, उधर से आप ले सकते हैं। GK की आप लूसेंट ले सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस भी आती है और एक अलग। और रीजनिंग की भी आप रीजनिंग की आर झा की ले सकते हैं, वो बेटर बुक है आपके DSSB के लिए। तो कुल मिला के आपके सामने मैंने DSSB के PRT एग्ज़ाम के बारे में एक्सप्लेन किया। और फिर मैं एक बारी और आखिरी में कहूँगा कि YouTube से ज़्यादा उस पर डिपेंड ना रहें, अपनी किताबों पे डिपेंड रहें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें कहीं पे जाके, अगर YouTube पे मिल जाते हैं आपको। मगर ज़्यादा कंटेंट जो आप कवर करेंगे वो आप करेंगे अपने बुक से। तो आपको जो फॉलो करनी है वो सारी बुक्स फॉलो करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है अपने सब्जेक्ट को 1.5 घंटे देने हैं। अब आपके ऊपर है, मैंने तो 1-1 घंटे आधे घंटे लिए। आप पूरे दिन में अपने इस पेपर 1 को 5 घंटे भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और 1.5 घंटे तो डेली के 8 से 7 घंटे आपको पढ़ना है। मैंने 5 और 6.5 घंटे की एवरेज निकाली है। अगर इतना भी आप पढ़ते हैं अगले 4-5 महीने, तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। मगर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आखिरी पॉइंट थोड़ा सा, कि जो GK है ये लूसेंट में 1 लाइनर दे रखा है, मल्टीपल चॉइस, वो 2 किताबें खरीद लीजिए। आपका जितना भी पेपर अभी तक हुए हैं वो यहीं से क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आपका रीजनिंग का आर झा है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, किस लेवल पे किस तरीके है, तो वो सारा कुछ है। तो इनको बहुत अच्छा कीजिए। और इधर टारगेट 60-70 का रखिए, क्योंकि इधर 100 क्वेश्चन है। और मैं मानता हूँ हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो तो वो सबसे बड़ी, इधर तो आपको 17 नहीं 18-19 की भी टारगेट करना चाहिए। इधर ही आपका रीजनिंग है, आपका इतना हाई लेवल का रीजनिंग नहीं आता, मगर आता है ठीक ठाक। तो इसको आप ज़रूर फोकस कीजिए कि 18-19 यहाँ भी आए, और इंग्लिश में भी इस तरीके। तो कुल मिला के PRT एग्ज़ाम में आपको जो ध्यान और तैयारी करनी है वो अपनी इसी तरीके से करनी है कि आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है। 5 से 6 घंटे आपने अपना कॉमन पेपर पढ़ना है, और 1.5-2 घंटे आपका डेली सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्योंकि 2 साल इस सब्जेक्ट को आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पूरा, मगर इसमें आपकी कमांड नहीं है। तो इधर आप अगर मान लीजिए 40 लाए और यहाँ पे 60 लेके आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इधर स्कोर बढ़ाइए अपना,
पेपर 1 में अपना स्कोर बढ़ाइए, वो पेपर 2 में आपके प्लस होके दोनों की मेरिट बनेगी तो आपको बेनिफिट होगा। तो इधर ज़्यादा मेहनत करिए, इधर भी मेहनत कीजिए, मगर इधर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। इधर 5 सब्जेक्ट है, इन 5 में से किसी 3 को बहुत अच्छा कर लीजिए, चौथे 5वें में आप अगर 8-8, 10-10 नंबर भी लाते हैं तो फिर भी आप पहुंच जाएंगे आराम से 60-62 के करीब। और इधर भी आप अगर 65-75 का टारगेट लेके चलते हैं, और ये मान लीजिए आपको कम से कम 170 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं पेपर में, 170 से 165, जब आपके चांसेस बनेंगे। अब ये तो है नहीं कि कोई 70 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक कर दे और 70 यहाँ पे कर दे तो एकदम से 70 ये तो इसलिए थोड़ी नेगेटिव मार्किंग है, वो भी ध्यान रखनी है। तो अपनी प्लानिंग इस तरीके से रखें कि आपका सिलेक्शन हो जाए और पेपर 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए।